गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है 219 पॉइंट। और देखो अभी तो गैप अप तो ओपन हो गया ठीक ठाक, हमारा जो लेवल था उसके ऊपर ओपन हो गया है। मैंने यहाँ पे एक नया लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ये पीछे का जो स्विंग है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मार्केट है नीचे मार्केट है, तो एक ये लेवल छूट गया अपना। तो अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप तो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे काम कैसे करना है, गैप अप में क्या हो गया कि जो सेल करके गए ना, देखो अभी पीछे अगर आप देखोगे तो भाई ये वाले पॉइंट के तो ठीक है, ये लोग सेफ बैठ गए। अब जो यहाँ पे सेल करके गए हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर मार्केट ओपन होते ही ऊपर निकलने लगता है तो देखो 850 का लेवल आप पकड़ लो, यानी कि ये वाला स्विंग पकड़ लो, लेवल छोड़ो ये वाला स्विंग पकड़ लो। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे ये वाला लेवल था, मार्केट ने इस वाले स्विंग के ऊपर ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सेलर है ये इनके लिए खतरा हो गया। अगर मार्केट ओपन होते ही देखो रिजेक्शन आ जाता है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है कि ओपन होते ही रिजेक्शन आ गया, फिर तो उस हिसाब से फिर प्लान करेंगे कि क्या करना है। ओपन होते ही अगर ये चलने लगता है तो फिर हमारा बाइंग का प्लान हो जाएगा, हमारा सेलिंग का प्लान कैंसिल हो जाएगा कल वाला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर फिर ये जो सेलर वगैरह है ना, फिर यहाँ पे ये लोग, फिर इन लोगों को हम टारगेट नहीं कर सकते, तो उस जगह पे फिर हम लोग काम करेंगे। तो अब देखते हैं कि ओपन होने के बाद मार्केट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर मार्केट किस हिसाब से अगर नीचे भी आता है तो किस हिसाब से चलता है, वो अपने को देखना पड़ेगा। 9:14 हो चुके हैं, तो 9:15 पे देखते हैं कि क्या काम काज यहाँ पे करता है मार्केट। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी लगभग 86 पॉइंट कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये भी हमारे लेवल के बाहर ओपन हो रहा है। ठीक है जी, ये भी लेवल के बाहर ओपन हुआ है। तो देखो निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, ये जो पूरा लेवल है ना यहाँ पे ओपन हो गया, ये ऊपर अभी ओपन होते ही देखो रिजेक्शन आ गया। चलो भैया ये सब बराबर हो गए, ले दे के काम हो गया खत्म। अब बताओ यहाँ पे ये इतना बड़ा मोमेंटम तो आ ही गया। 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं फिलहाल, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ गए। अब यहाँ पे देखो चलने दो किस हिसाब से चलता है, क्योंकि पहली कैंडल का अगर हम मान ले यही लो और यही हाई मान ले तो 233 पॉइंट का कैंडल तो बन ही गया। वापस देखो मार्केट ने रिजेक्शन लेके 850 का लेवल तो निकाले नहीं, रिजेक्शन लेके वापस ये हमारे लेवल के अंदर आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे लगा लेते हैं पुट। कौन सा? 52,700 है तो 52,800 की पुट लगा लेते हैं। 52,800 की पुट कौन सा है? 3 तारीख का होगा ये, 3 जुलाई का। कॉल भी लगा लेते हैं, पुट भी लगा लेते हैं, और कॉल अगर लगाते हैं तो 52,600 का कॉल लगा लेते हैं। चलो भैया हमारे लिए इतना ही इनफ है, पुट यहाँ पे लगा के बैठ जाते हैं। थोड़ा सा रिजेक्शन वगैरह आ जाए उसके बाद हम काम करेंगे। रिजेक्शन वगैरह हाँ ठीक है, ऊपर चला जाए ना, थोड़ा सा मजा आ जाएगा काम करने। हालांकि देखो हम काम तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल ठीक ठाक बनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि रिस्क कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हमारे लेवल के ऊपर तो गया नहीं है, इस लेवल के नीचे ही है। तो अभी तो फिलहाल हमारा प्लान सेलिंग का है, बाकी देखते हैं रिकवरी कितना। अगर रिकवरी इसके ऊपर निकल गया फिर तो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिलहाल हमारा इस कैंडल को देखते हुए सेलिंग का प्लान है। चलो यहाँ पे कुछ देखना नहीं, यहाँ पे कुछ अभी बना नहीं है। वापस आ जाते हैं इधर, और इधर आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट को आना चाहिए। बस थोड़ा सा ये रिकवर कर जाए, 750 के आसपास मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बट ये डे हाई अगर क्रॉस कर गया, यानी कि 850 अगर निकाल देगा तो हम तो बायर बन जाएंगे। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, इसके ऊपर हम बायर बन जाएंगे। नीचे क्लोजिंग प्राइस का अपने को ध्यान रखना है, और एंट्री अपने को फटाफट लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके काम बन पाएगा। अदरवाइज हम डिले हो जाएंगे तो फिर तो गया काम। ठीक है जी, तो कैंडल तो फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस बड़ा पास में, दिक्कत ये है कि मैं अगर यहाँ से ट्रेड भी कर लूँ तो 139 पॉइंट 140 पॉइंट ही मिल पाएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले एंट्री बना ही लेते हैं। अब एक बार देख लूँ जरा पोजीशन। ओके ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है मामला, मामला ये है कि यहाँ पे जो लेवल है, लेवल को अगर हम मेजर करते हैं, जैसे ये वाला लेवल है, ठीक है, हमने यहाँ पे कहीं पे ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि ये वाली कैंडल है ठीक ठाक है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? ऐसे रिकवर वगैरह ज़्यादा ना करे, अगर यहाँ से पकड़ लेते हैं और यहाँ तक आते हैं क्लोजिंग प्राइस तक, तो 140 यानी कि 150 पॉइंट का मोमेंटम तो देखो पॉसिबल है। अब यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी पहले कैंडल के लो के पास है, ये भी कैंडल के लो के पास है। उसके अलावा इंडेक्स को अगर मैं देख लूँ, इंडेक्स में तो HDFC बैंक 1712, SBI, देखो जी कोटक बैंक नेगेटिव है, ICICI बाकी सारे बैंक तो पॉजिटिव है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सारे बैंक पॉजिटिव है तो इसको हटाओ। SBI 846 के आसपास ट्रेड कर रहा है। HDFC थोड़ा सा पॉजिटिव है, अभी फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ICICI कितना है, 1210, 154610, ये है 63 के आसपास, और ये तो अभी 7 के आसपास है, नेगेटिव है। चलो ये हो गया। बाकी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पहली कैंडल के आसपास होल्ड कर रहा है, ये भी कैंडल के आसपास होल्ड कर रहा है। अब मैं आपको चार्ट में कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं, आपको थोड़ा सा चीजों को सोच के चलना पड़ेगा अपने लेवल पे, अपने स्तर पे। हमारे पास ये लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हो गया, फिलहाल ये वाले लेवल की तो बात ही क्या करें, यहाँ तो रिजेक्शन मिल ही गया, यहाँ पे भी तो रिजेक्शन मार्केट, मतलब यहाँ तो गया नहीं, रिजेक्शन क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस था। मार्केट गैप अप खुलते ही क्या कर रहा है, रिजेक्शन में आ गया। अब ये रिजेक्शन में समझना है तो आप पहली कैंडल को समझो। रिजेक्शन क्या हो गया, 233 पॉइंट का कैंडल बन गया। अब 233 पॉइंट में जाहिर सी बात है कि मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिकवरी भी करेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप सेल करके बैठे हो, यहाँ पे आपने मान लो आपने सेल कर भी दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिट्रेसमेंट के लिए तो तैयार रहना चाहिए। आप रिट्रेसमेंट को देखकर भाग नहीं सकते हो, तो ये चीजों का थोड़ा सा अपने को ध्यान रख के चलना पड़ता है। 5 मिनट की कैंडल बात करें तो 5 मिनट की कैंडल तो अभी तक क्लोज हुई नहीं है। 5 मिनट की कैंडल अब यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, तो कैंडल क्या बता रही है कि भैया मैं तो अभी नेगेटिव हूँ। तो ये अगर चलना शुरू करता है, क्योंकि देखो जो सेलर है ना,
ये सेलर ये पूरा फोकस करेगा, ये जो सेलर है यहाँ पे ओपन होते ही नीचे गिर गया तो ये नहीं निकलने वाला पोजीशन से। अब आप में से बहुत सारे लोग होते हैं, उनका थॉट क्या रहता है कि सर मार्केट तो गैप अप हो गया तो इनके तो एसएल कट गए। अरे भैया एसएल कोई लगा के थोड़ी जाता है मार्केट में, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनके एसएल लगे थोड़ी होते हैं। ये काम किस बेस पे करते हैं, ये काम इस बेस पे करते हैं कि मार्केट अगर ओपन हो गया, सपोज आप लेके गए, तो क्या आप एसएल लगा दोगे? नहीं लगा पाओगे आप एसएल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो होता नहीं है। ओपन होते ही मार्केट अगर पॉजिटिव मोमेंटम करेगा तो आप अपनी पोजीशन को क्या करोगे, पैनिक में आके यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड करने लगोगे। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट फर्दर मोमेंटम करता है। हमारा बाइंग का प्लान इसलिए था। अब ये देखो नीचे की तरफ आ चुका है और ये बड़ा तेजी के साथ नीचे की तरफ आया है। प्रीमियम तो काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे, क्या ठीक है, प्रीमियम ठीक ठाक चल चुका है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मुझे ज़रा चीज़ों को समझने दो आप। देखो ये 85 पॉइंट लेने का कोशिश करेंगे 400। मैं प्रीमियम का चार्ट देख रहा हूँ एक्चुअली ना, प्रीमियम का चार्ट देख रहा हूँ तो मुझको प्रीमियम जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर हम वन वे 85 पॉइंट ले लें, हालांकि मेरे को देखो अभी यहाँ पे पॉइंट तो मेरे को काफ़ी अच्छे मिल चुके थे, यानी कि 70 पॉइंट तो मेरे को मिल चुका था इस वाले मूव में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपने को नियर बाई एक रजिस्टेंस है 443 का, एक रजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो 443 के बाद ये निकल सकता है 457 के आसपास। तो 457 तक अगर ये चला गया तो 100 पॉइंट तो कैप्चर हो सकता है। अब यहाँ पे चलो ठीक है, बातों को समझते हैं। हम यहाँ पे थे चार्ट पे, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई साहब यहाँ पे जो मोमेंटम, जैसे कि ये लोग बैठे होते हैं तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, उसके बाद ये इंतजार करते हैं कि मार्केट करेगा क्या। जैसे ही मार्केट में रिजेक्शन आ गया तो इनको क्या मिल गया, अब देखो ये वाला स्विंग जब तक पार नहीं होगा तब तक ये लोग निकलेंगे नहीं, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। ये तो अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे, इसकी हम बात करके चलते हैं। क्योंकि ये स्विंग क्या काम कर रहा है, मार्केट ओपन एग्जैक्ट यहीं पे हुआ, ये वाला जो स्विंग है इनके लिए क्या काम करेगा, ये वाला स्विंग इनके लिए एक सहारे की तरह काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह, एक बैसाखी की तरह काम करेगा। जब मार्केट यहाँ से किसी भी कंडीशन में नीचे जाके या किसी भी कंडीशन में ऊपर निकलता है तब जाके क्या करेंगे कि चलो भाई अब तो एग्जिट कर दो, क्योंकि मार्केट गिरने के बाद वापस रिकवर कर गया। ये कहाँ तक जाएगा इनको भी नहीं पता। फिर ये क्या करेंगे, प्लान को यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। उस कंडीशन में मोमेंटम फिर तेज होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनको ये बैठ गए, ये कोई दिक्कत नहीं, मार्केट गिर गया, गिरने के बाद फिर से ये नीचे आ गए, रीबैठ गए। अब क्लोजिंग प्राइस आपके पास आसपास दिख रहा है एकदम, क्लोजिंग प्राइस का ये आसपास कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है तब तो बात ही अलग है। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो फर्दर क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो मेरे ख्याल से फिर ये वाले लेवल इसको टच करने चाहिए। अगर ये वाला लेवल टच कर लेगा तब तो फिर काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे अब कहानी समझ में आएगी, यहाँ पे चीज़ें ऐसे नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए क्या कहानी बन रही है। निफ्टी ने डे लो का ब्रेकडाउन तो किया है लेकिन क्लोज नहीं किया अभी तक, एक यहाँ पे नेगेटिव सेंस। हालांकि निफ्टी का चार्ट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट ठीक है, निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, निफ्टी ने जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चार्ट का, यानी कि जितने भी चार्ट बने हैं उसके जोन के बाहर यदि मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल हो सकता है कि ऐसे करके पिनवार एक रिजेक्शन बना दे। अगर पिनवार कैंडल का रिजेक्शन बनता है तो मे बी फिर मार्केट क्या करेगा, फर्दर मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। कल वाले चार्ट को समझ लो, कल वाले चार्ट में क्या हुआ है, कल वाले चार्ट में मार्केट ने कुछ इस तरीके का मोमेंटम किया है। तो मैंने आपको कल के एनालिसिस में क्या बोला, मे बी पॉसिबल है कि मार्केट सेम चार्ट आज रिपीट कर सकता है। मे बी पॉसिबल है, चार्ट को रिपीट नहीं करना चाहिए लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि चार्ट आज रिपीट हो सकता है। ठीक है जी, क्यों हो सकता है, निफ्टी का जो ओपनिंग है ये पूरा जो चार्ट का जोन है, इस पूरे जोन के बाहर आउटसाइड मार्केट ने ओपन दिया। अब क्या पता मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखा के फिर ये ऊपर चला जाए। तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कैंडल किस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा, कुछ इस प्रकार का कैंडल होगा, यानी कि सॉरी कैंडल किस प्रकार का होगा, यहाँ पे मान लो ये कुछ बॉडी बन जाएगी और ये जो प्राइस नीचे गया ना यहाँ से ऐसे करके कुछ कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो कैंडल होता है और यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके चला गया तो फिर ये क्या करेगा, मार्केट में फर्दर अपसाइड का मोमेंटम करेगा। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन करके सेलर को बिठा के फिर मार्केट फर्दर ऊपर घूम सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। हालांकि प्राइस अभी ठीक ठाक चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साथ में प्रीमियम का भी काम देखना पड़ता है कि क्या मार्केट जब गिर रहा है तो क्या प्रीमियम सपोर्ट में है कि नहीं है। क्योंकि गिरने से काम नहीं चलेगा मार्केट में, जब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तब तक ये लोग सेफ कैसे बैठेंगे। इनको जब प्रॉफिट नजर आएगा तभी तो काम होगा ना। चलो प्रीमियम चल चुका है और लगभग मार्केट ने 89 पॉइंट के आसपास 90 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम दे चुका है। ठीक है जी, ये वाला जो कैंडल था हमारा सेलिंग का कैंडल था, यहाँ पे मार्केट आया और 90 पॉइंट के आसपास मार्केट चल चुका है। हमारा टारगेट कितना है 456 का, यानी कि 100 पॉइंट का हमने टारगेट लगाया है। 356 के आसपास हमारा बाइंग हुआ है। ठीक है जी, 356 से 456 कितने हो गए, 100 पॉइंट।
अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या ये रिवर्सल अगर लेता है तो हम यहाँ पे चीज़ों को जज नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। रीज़न के मार्केट में देखो सेलिंग का कैंडल ठीक ठाक है, बाइंग में कोई दम नहीं था, सेलिंग का कैंडल फिर ठीक ठाक है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज है कि केवल ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है मार्केट में। और यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट है ये वाला, निफ्टी में ये वाला मामला थोड़ा सा रहता है, क्योंकि निफ्टी ने क्या किया, अब जाके इसने डे लो के नीचे आया है, अब ये अपने जोन पे है। तो यहाँ से अगर ये रिवर्सल वगैरह लेके पिनवार बना देता है ना, तो फिर मार्केट में दिक्कत हो जाएगी। तो हमें उस चीज़ को सोच के चलना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या 90 पॉइंट मिल रहे हैं लेके भाग जाएं? 90 पॉइंट मिल रहे हैं तो लेके भाग जाएं। हालांकि हमने यहाँ पे मेजर किया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 140 145 पॉइंट के आसपास का बैठ रहा था। तो मैं फिर भी यहाँ से अगर मेजर कर लूँ, ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके रेड यहाँ पे हमने सेल किया और लगभग मार्केट कहाँ तक आया, 160 पॉइंट। 160 पॉइंट वैसे तो ठीक था, यानी कि इंडेक्स में तो टारगेट कम ठीक ठाक मिल गया और उसके हिसाब से प्रीमियम भी ठीक ठाक मिल गया है। अब वो हमारे ऊपर है कि भैया देखो तुमको 100 रुपये चाहिए या फिर तुम वापस फिर मार्केट को देने वाले हो, वो चीज़ आपने डिसाइड करो। तो पिछले दिन का अगर आपने कोई प्रॉफिट किया, पिछले दिन आपने कोई पैसा कमाया है, तो आप क्या करोगे, देखो मेरा हिसाब किताब क्या रहता है कि भैया कम से कम 100 रुपये 80 रुपये के लिए मैं बैठता हूँ। मार्केट गया, उसने 89 रुपीज़ या 90 रुपीज़ एकदम से दिखाए, उसके बाद वो वापस नीचे आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बात करते करते मैंने बुक नहीं किया। अभी मैं वहाँ पे होता 90 रुपये के आसपास मिल जाता तो मैं बिल्कुल श्योर था, लेकिन हाँ अभी भी फिलहाल मैं यहाँ पे निकलूंगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे सेलर कब एंटर करेगा, ये जोन अभी है मार्केट के पास, है ना, ये मार्केट के पास जोन है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे फर्दर आ जाओ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन आपके पास है, ये पूरा जोन है हमारे पास, जहाँ पे बायर के इसके नीचे एसएल पड़े होंगे। अब मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेके जाता है तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट फिर से नीचे आ जाए, है ना, फिर से मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि इनके एसएल अब नीचे पड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये चीज़ें रहती हैं, तो इनके एसएल वगैरह के लिए हम क्या करेंगे, वेट कर सकते हैं। तो मार्केट अगर 500 का, वैसे भी 500 के लेवल पे है, तो 400 880 को ब्रेक करता है, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अगर ब्रेक कर गया या फिर अपने को 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाए, फिर मार्केट अपनी ऐसी करे, हमको क्या मतलब है, 100 पॉइंट अपने को प्रीमियम मिल जाए तो हम सोच लेंगे कि भैया हमारा टारगेट, चलो वेरी गुड। यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये 52,476। अब देखो ये नीचे की तरफ आ गया ना, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर गया, तो ब्रेक डाउन वगैरह हो गया, 500 का लेवल भी ब्रेक डाउन हो गया, तो अभी रिकवरी के चांसेस कम है। तो मार्केट को चलने दो जहां तक चल रहा है। ये प्रीमियम अपने को 100 रुपए चाहिए था, ये मिल गया है 116 रुपए लगभग पॉइंट। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मार्केट आ गया, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे मार्क करके मैं दिखा देता हूँ। क्या मार्क करके दिखाता हूँ, कुछ पॉइंट वगैरह कहाँ पे मार्क करूँ। इस वाले चार्ट में चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है 52,387। तो ये एक स्विंग है, देखो ये वाला जो स्विंग आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला स्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है हमारे लिए। जैसे कि मार्केट अगर गैप डाउन वगैरह खुलता ना इसके नीचे कहीं, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि इसके नीचे खुले, तब तो मजा आ जाएगा कि फिर सेलिंग कर लेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, खुलते ही रिजेक्शन ले गया, तो भी हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो स्विंग बना है, तो मार्केट को उस हिसाब से भी ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक वगैरह करे, क्योंकि देखो ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, क्लोजिंग प्राइस ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट पे 500 का लेवल ब्रेकडाउन हो गया। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि सेलर वगैरह आते हैं, तो मे भी मार्केट वगैरह घूम से सकता है, या फिर थोड़ी देर मार्केट क्या करेगा, साइडवेज आने की कोशिश कर सकता है। कुछ इस प्रकार का मोमेंटम वगैरह मार्केट जो है वो जनरेट कर सकता है। चलो वापस चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो ये वाला पूरा स्विंग मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आपके पास एक स्विंग पड़ा हुआ है, वो है स्विंग ये वाला, ठीक है जी। उससे पहले यहाँ पे कोई कैमरीला वगैरह है क्या, कैमरीला के पास एग्जैक्ट मार्केट आया हुआ है। और क्या निफ्टी पे भी कोई कैमरीला है क्या, इसका तो कैमरीला बहुत दूर है। और इसका सीपीआर कहाँ है, सीपीआर के सपोर्ट पे है, तो इसका भी सीपीआर लगा लें क्या, सीपीआर के नीचे जा चुका है। चलो ये तो सीपीआर के नीचे गया, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे प्राइस नीचे आ चुका है। तो फर्दर क्या हुआ, 500 के नीचे जो लोग बैठे हुए थे मार्केट ने, यानी कि ये जितने बायर थे ना, ये मार्केट में बायर जो है ये ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है, ये ट्रैप हो चुके हैं। प्रीमियम अपने को मिल चुका है 136 पॉइंट। तो भाई मेरे को प्रीमियम जितना चाहिए था मेरे को मिल चुका है। अब मार्केट को मेरे को एग्जिट करने दो, क्योंकि ये सपोर्ट वैसे भी मार्केट के पास आने वाला है। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जिट 490 पे, 491 चल रहा है। चलो भैया 488 रुपए 60 पैसे के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया, तो मेरा हो गया यहाँ पे काम कंप्लीट। 488 रुपए। हालांकि देखो मार्केट अभी और चलता जा रहा है, अभी इसमें थोड़ा सा दम है, क्योंकि 500 का लेवल ब्रेक हुआ है ना, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट वगैरह इनको, क्योंकि जितने भी बैठे हैं इनको ट्रैप वगैरह कर सकता है। तो ये तो ट्रैप क्या कर सकता है, ये तो आ ही गए हैं, तो इन्होंने तो एसएल अपना दिए ही है। ये जो बायर थे ना यहाँ वाले, ये वाले, इनके एसएल गए हैं। ये जितने बायर यहाँ पे थे इनके एसएल मार्केट में गए हैं। प्रीमियम ठीक ठाक मिल गया, हालांकि अपने को ज़्यादा मिल सकता था, लेकिन अब क्या ही करें, जब उतना कैच ही नहीं हो पाएगा तो क्या करें। चलिए अब मैं आपको चार्ट पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओ निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, S3 और CPR दोनों का सपोर्ट आपको दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके भले ही ऊपर ना निकले, लेकिन सपोर्ट वगैरह लेता है, यहाँ पे सपोर्ट ले ले, यहाँ सपोर्ट ले ले, कहीं से सपोर्ट लेके ना मार्केट एक बार इस वाले लेवल तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ कि फ्लो कहाँ पे टूटेगा मार्केट का, ठीक है। अभी मार्केट को चलने दो, जहाँ फ्लो टूटेगा ना आपको पता लग जाएगा, कैंडल आपको बता देगा कि भैया यहाँ पे फ्लो मार्केट का टूट चुका है,
ठीक है, मार्केट आ गया हमारे सपोर्ट के पास, जो हमारा सपोर्ट है कल वाला, यहाँ तक आ गया। यहाँ पे 20 EMA का लेवल ब्रेक डाउन हुआ है और उसके अलावा मैं 50 EMA लगा देता हूँ यहाँ पे। तो 50 EMA पे 20 EMA पे भी तो एक आधा ट्रेड करना है, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिलहाल लेवल का मेरा काम खत्म हो गया, मैं लेवल भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझको क्या करना है, प्योरली इंडिकेटर के बेस पर एक ट्रेड करना है। मार्केट ने देखो फायदे को, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट परेशान करेगा क्योंकि 500 का लेवल ब्रेक हुआ है और यही कल वाली चीज़ें हो रही हैं। कल भी मार्केट ने 500 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो मार्केट क्या हुआ, रिकवर हो गया। आज क्या होगा, मार्केट ने 500 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट, क्योंकि देखो अब ज़्यादा गिर गया, ठीक है ना, अब ज़्यादा गिर गया, थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा। ये क्या करेगा, जैसे 500 का ब्रेक डाउन हुआ है, अभी फिर थोड़ा बहुत ये तो साइडवेज जाएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ये मार्केट कुछ कर सकता है। तो कल की तरह ऐसा यहाँ पे पॉसिबल होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे आने के बाद अगर ये घूम जाता तो घूम जाता, लेकिन अब ये ज़्यादा गिर गया है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल तो सेलर वगैरह जो है कमांड, यानी कि सेलर के हाथ में पूरा मार्केट है, तो इस हिसाब से चीज़ों को अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस चार्ट को 5 मिनट पे रहने देते हैं और यहाँ पे अब आपको EMA क्या बता रहा है, 20 ने 50 का यहाँ पे क्रॉस ओवर की तैयारी कर दी है, ठीक है। एक बात आपको इस समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी को देखते हुए, बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको फर्दर अभी बाइंग करने से, यानी कि अभी बाइंग वगैरह करने से थोड़ा सा, यानी कि सेलिंग वगैरह करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। हालांकि हाँ, मार्केट ने 500 का ब्रेकडाउन कर चुका है। 500 के नीचे जितने भी सेलर थे, यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे, मार्केट ने उनको ट्रिगर किया, ट्रिगर करके मार्केट नीचे आ गया। और ये लोग इसलिए इसी वजह से बैठे थे कि चलो 500 का देखते हैं कि ब्रेकडाउन वगैरह होता है कि नहीं होता है। ये मार्केट निकल गया है। अब नीचे का एक सपोर्ट हमारे पास ये दिख रहा है, स्विंग, ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी की बात करें तो ये CPR लेवल के पास आ चुका है, ठीक है जी, CPR के पास आ चुका है। S3 का लेवल भी है, तो नीचे निफ्टी के पास तो सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे ना कैंडल्स को ध्यान से देखो। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आया, दो कैंडल बनाया, नीचे गिर गया, 2-3 कैंडल बनाया, नीचे गिर गया, फिर मार्केट आया। अब यहाँ पे आप देखो, लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैंडल बन गई। अभी तक लो इसने दोबारा टेस्ट नहीं किया, ठीक है, लो अभी ब्रेक नहीं किया। सेम टू सेम 1 2 3 4 5, ये 6वीं कैंडल है। तो इसका मतलब है इस जगह पे अब ये रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा। वो रिट्रेसमेंट 500 के ऊपर जाता है, 550 के पास जाता है, या हल्का फुल्का यहीं पे कहीं पे घूमता रहता है, या यहाँ से जाके रिजेक्शन लेता है। इस हिसाब से मार्केट काम करता है। तो अब मेरा यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, फिलहाल चलते हैं फ्यूचर के चार्ट में, और फ्यूचर के चार्ट में चल के कुछ चीज़ों को देखते हैं। ये हमारा आ गया फ्यूचर का चार्ट। फ्यूचर के चार्ट में हाईलाइटेड कैंडल है। हाईलाइटेड कैंडल का मतलब है कि वॉल्यूम ठीक ठाक है मार्केट के अंदर। हाईलाइटेड कैंडल का मतलब क्या हो गया, कि वॉल्यूम ठीक ठाक है मार्केट के अंदर। तो हाईलाइटेड कैंडल का मतलब है वॉल्यूम ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बनने, तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से करेगा। फ्यूचर के चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस आ रहा था यहाँ पे, मार्केट इसके ऊपर से ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे ब्रेक कर गया है। एक ये पॉइंट हो गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 4 कैंडल रेड है, 5वीं भी यहाँ पे बनाने की तैयारी हो रही है रेड। तो अभी हम क्या मान सकते हैं कि ये जो बायर थे ये सारे ट्रैप हो चुके हैं, यानी कि इन सारे बायर को मार्केट ने निकाल दिया ऊपर की तरफ। अब हमारे पास कल की तरफ वही एसएल पड़े हुए हैं, ये वाले जोन पे, ये वाले जोन पे। फर्दर इनको टारगेट ना करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह होता है। देखो प्राइस एक्शन, यहाँ पे इनको टारगेट कैसे किया जा सकता है, मार्केट क्या करे, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, फिर मार्केट नीचे आए, यहाँ पे ट्रेड करता रहे करता रहे करता रहे, लो ब्रेक ना हो, फिर से मार्केट ऊपर जाए, इस हाई को भी ब्रेक ना करे, फिर से यहाँ पे नीचे आके ट्रेड करता रहे, लो को ब्रेक ना करे। उसके बाद मार्केट जब टाइम पास करके यहाँ से ऊपर निकलेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जूम बन जाएगा ना। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आने के बाद जब ये स्विंग निकालेगा ना, तब ये लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। 800 का 850 का लेवल जो है ये ब्रेकआउट कर देगा। एक बात, अभी क्या हो सकता है, मार्केट ऐसे गया, फिर से रिट्रेसमेंट वगैरह ले, फिर से नीचे आ जाए। क्यों आ जाए, 500 का कल लेवल मार्केट ने पहले क्या किया, यहीं पे ओपन होकर नीचे गया, 500 का लेवल ब्रेकआउट कर दिया, और मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे रहा। यानी कि पहले तो 500 का ब्रेकआउट किया, उसके बाद ब्रेकआउट वगैरह फेल करके मार्केट नीचे आ गया। यहाँ से फिर से मार्केट ने सपोर्ट बना के पूरे दिन 500 के ऊपर ट्रेड करता रहा। समझ गए। अब आप में से कई सारे लोग कल क्लास में परेशान हो रहे थे इस बात से कि सर पोजिशनल का एसएल बताओ, कि पोजिशनल का एसएल कहाँ पे होता है, इस बात से परेशान थे। उसमें देखो इसका जवाब क्या होता है, मैंने आपको कल भी समझाने की कोशिश की, बाद में मैंने भी चीज़ों को सोचा समझा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, मार्केट जहाँ पे जा रहा है आप मार्केट के साथ काम करो। आप यहाँ पे इतना दिमाग मत देखो, इंट्राडे में काम करने वाले लोगों ना, अगर इंट्राडे में काम करना है, हम यहाँ पे इतना दिमाग क्यों लगाएं भाई कि 500 के सपोर्ट है, 600 का सपोर्ट है।
भाई सिंपल सी बात है, कल भी मैंने आपको क्लास में बताया, गैप अप के केस में ये सारे सेलर जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, गैप डाउन के केस में ये ट्रैप हो जाएंगे। कंडीशन बता दी थी, अगर गैप अप खुलते ही मार्केट रिजेक्शन लेता है तो ये सेलर भागने वाला नहीं है। ये सेलर तब भागेगा जब मार्केट ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम करेगा। तो इनको जब स्विंग मिल जाता है तो ये लोग फिर तसल्ली से बैठ जाते हैं। यहाँ पे मार्केट गैप अप जरूर हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। जब एग्जिट किया नहीं तो इनके एसएल कहाँ चले गए भाई, इनके एसएल थोड़ी नोड़े हैं। गैप अप के अंदर कुछ लोग होंगे रैंडम निकल गए होंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में आ रहा है तो ये निकलेंगे क्यों। मार्केट ने क्या किया, नीचे जो बैठे हुए लोग थे मार्केट ने ऊपर से आते हुए इनको निकाला, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद मार्केट फर्दर नीचे आए, अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है। नीचे आपके पास 52,200 का लेवल है ये वाला, ठीक है। मैं फर्दर एंट्री बना लेता, अगर मार्केट वापस ऊपर रिकवर वगैरह करता तो मैं फर्दर एंट्री बनाने की कोशिश करता। नीचे 52,200 का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट पड़े हुए हैं। उसके बाद आपके पास ये सीधा 52,000 का लेवल है। यहाँ पे मेजर एसएल आपको यहाँ पे मिलेंगे, 52,200 के पास भी एसएल है इस पॉइंट के नीचे, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने 52,200 का पुट राइट किया वो उसके नीचे कहीं पे निकलेंगे, 52,000 के हो सकता है कुछ लोग 52,000 के आसपास निकले। तो अपने को पोजिशनल से मतलब नहीं है कि पोजिशनल क्या कर रहा है, अपने को मतलब इस बात से है भैया मार्केट ओपन होने के बाद क्या अपना सेटअप बना रहा है। हमने ट्रेड कर लिया, मैंने कितने बजे ट्रेड किया, 9:17 पे, 9:17 पे मैंने ट्रेड मारा मेरे ख्याल से। ऑर्डर बुक में 9:17 9:17 पे ट्रेड मार दिया। यानी कि 2-3 कैंडल जैसे 15 पे ओपन हुई, 16 का वेट किया, 17 के अंदर हमने क्या किया, बीच में हमने ट्रेड कर दिया, मार्केट चल गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ चीज़ों को। तो इतना दिमाग अगर लगाओगे ना कि सर क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, 52,000 का लेवल कहाँ है, यहाँ पे 500 का लेवल ब्रेकडाउन होगा तो सेलर आ जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ये वो भैया वो सब बातें बात की हैं। आपको मार्केट ने मौका दिया, आप ट्रेड कर लो। मैं यहाँ पे क्या देख रहा था कि हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट हो जाए, कम से कम 150 पॉइंट का मोमेंटम अपने को मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मार्केट ने उससे भी ज़्यादा का मोमेंटम दे दिया। कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया आप ये लगाओ, मार्केट ने यहाँ से, हमने इस वाली कैंडल में ट्रेड किया, ग्रीन कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड किया, और मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ तक आया है शायद ये वाली कैंडल 250 पॉइंट के आसपास तो हमने रैली कैच किया होगा ना। 250 पॉइंट नहीं किया होगा तो 220 पॉइंट 230 पॉइंट तो किया ही होगा ना कैच। हालांकि यहाँ पे हमने वो लगाया नहीं अपना टारगेट वाला जोन, ठीक है, बट हमने 250 पॉइंट तो मोमेंटम कैप्चर किया ना। अब उसके बाद मेरे को फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्दर इनका सपोर्ट वगैरह दिख रहा है। तो इसको देखते हुए तो फिलहाल तो मैं जब तक मार्केट में ये वाला लेवल यहाँ पे बना हुआ है मैं बैंक निफ्टी के अंदर सेल नहीं करूँगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। हाँ, ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर वगैरह जाए, ये सपोर्ट लेके ऊपर वगैरह जाए, उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या करता है या किस हिसाब से मार्केट जाता है तो मैं सेल करूँगा। ये यहाँ पे रुका, फास्ट मोमेंटम करके यहाँ पहुँच जाए, मैं दोबारा से सेल कर दूंगा मार्केट को, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ अभी बनने वाला है। बाकी हाँ, अब हमारा 20 EMA 50 EMA पे जो हमने 20 हमारा 20 ट्रेडिंग डे का चैलेंज चल रहा है उसके बेस पे सब लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड बनेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूँगा। पर अब यहाँ पे ट्रेड करूँगा सिर्फ इसलिए कि क्या ये सेटअप हमारा वर्क कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर सेटअप बनता है हम ट्रेड करेंगे, नहीं बनता तो हम चीज़ों को छोड़ देंगे। फिलहाल मार्केट अभी फ्लो में चल रहा है, तो मार्केट का मूड मेरे को लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि 52,000 के लेवल तक आ जाए, या मार्केट क्या करे इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन वगैरह करके फिर यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल वगैरह दिखा दे। चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद की किसी और वीडियो के अंदर, या फिर इसके बाद अगर कोई ट्रेड वगैरह बनता है तो मैं फिर इस वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा।